नमस्ते। आज हम मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। एक ऐसा विषय जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है, भले ही उसे इसका कोई पूर्व ज्ञान ना हो। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक छोटा बच्चा है। जब आप उसे कोई खिलौना दिखाते हैं तो आप उसे बताते हैं ये एक गेंद है। अगली बार आप उसे दूसरी गेंद दिखाते हैं और फिर से बताते हैं यह भी एक गेंद है। जब वह बच्चा कई अलग अलग तरह की गेंदें देखता है तो उसका दिमाग अपने आप एक नियम बनाना शुरू कर देता है। जैसे गोल चीजें जो उछल सकती हैं अक्सर गेंद होती है। यह बच्चा अब भले ही उसने कोई नई गेंद न देखी हो, लेकिन उस नियम के आधार पर बता सकता है कि यह नई चीज एक गेंद है या नहीं। यही काम मशीन लर्निंग करती है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को सीखना सिखाती है। यह कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना, यानी उसे अगर चीज गोल है तो गेंद है जैसे सटीक कोड दिए बिना डेटा से खुद नियम निकालने में मदद करती है। सामान्य प्रोग्रामिंग में आप नियम बताते हैं और कंप्यूटर आउटपुट देता है, लेकिन मशीन लर्निंग में आप डेटा और सही आउटपुट देते हैं और कंप्यूटर खुद नियम खोजता है। मशीन लर्निंग में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं: ट्रेनिंग, मॉडल बनाना और अनुमान लगाना। पहला चरण है ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। आप मशीन को बहुत सारा डेटा देते हैं। उदाहरण के लिए आप उसे 1000 कुत्तों की तस्वीरें और 1000 बिल्लियों की तस्वीरें देते हैं। आप मशीन को यह भी बताते हैं कि कौन सी तस्वीर कुत्ते की है और कौन सी बिल्ली की। मशीन इस डेटा को देखती है और उन पैटर्न को पहचानती है जो कुत्तों को बिल्लियों से अलग करते हैं, जैसे कान का आकार या आंख की बनावट। इस चरण में मशीन सीखती है। दूसरा चरण है मॉडल बनाना। सीखने के बाद मशीन एक मॉडल तैयार करती है जो एक दिमाग या सीखे हुए नियम का सेट होता है। यह मॉडल अब वह नियम है जिसका उपयोग वह भविष्य में नई चीजों की पहचान करने के लिए करेगी। उदाहरण, मशीन का मॉडल अब जानता है कि छोटी नुकीली आंखें और त्रिकोणीय कान बिल्ली की पहचान है। तीसरा चरण है अनुमान लगाना या भविष्यवाणी। अब आप मशीन को एक नई तस्वीर देते हैं जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। मशीन अपने मॉडल का उपयोग करती है और उस तस्वीर की विशेषताओं की तुलना अपने सीखे हुए पैटर्न से करती है। वह अनुमान लगाती है और कहती है ये एक कुत्ता है। यह काम मिलीसेकंड में होता है। मशीन लर्निंग हमारे आसपास हर जगह है। ईमेल स्पैम फिल्टर, यह आपके इनबॉक्स में आने वाले ईमेल के टेक्स्ट को पढ़कर सीखता है कि कौन से ईमेल स्पैम हैं और कौन से जरूरी। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब सुझाव, यह आपके देखे हुए वीडियो या फिल्मों के डेटा को देखकर सीखता है कि आपको क्या पसंद है और फिर आपको नए वीडियो सुझाता है। गूगल ट्रांसलेट, यह लाखों वाक्यों से सीखता है कि एक भाषा को दूसरी भाषा में कैसे अनुवाद किया जाए। चेहरा पहचानना, आपके फोन का लॉक जो आपके चेहरे को पहचान कर खुलता है। मशीन लर्निंग सिर्फ एक टूल है जो कंप्यूटर को डेटा के साथ काम करके मानव की तरह सोचने या पैटर्न पहचानने की क्षमता देता है। यह भविष्य में लगभग हर तकनीक का आधार बनने वाला है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मशीन लर्निंग के सबसे आम प्रकार जैसे सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं।